हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा का डिग्री का फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं और उसमें आने वाली जो भी समस्याएं थी फुल डिटेल में आपको जानकारी दी गई थी। दोस्तों मेरी वीडियो जो है वो लंबी होती है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट वीडियो के अंदर ना रह जाए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एपीएसयू यूनिवर्सिटी रीवा का जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, यूटीडी में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको कोर्स पूरा होने के बाद वो अपने लिए टीसी और सीसी का फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं। तो आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए चलते हैं हम पोर्टल के ऊपर। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ apsu.mp ऑनलाइन। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप जल्दी से इसको देख लीजिए। मैं पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद हम पोर्टल के ऊपर आ गए हैं। यहाँ हम सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे। सर्विसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से हम बंद कर देते हैं। अब हम नीचे जाएंगे और हमें सर्च करना है वेरियस फी सबमिशन सिस्टम। देखिए ये है वेरियस फी सबमिशन सिस्टम। इसमें हमको पहली वाली लिंक जो लिखा हुआ है वेरियस फी सबमिशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सूचना मिलती है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि आप कोई भी फीस अगर इसमें जमा कर रहे हैं तो किसी भी तरह की उसमें कोई गलती मत करिएगा, नहीं तो ये रिवर्सेबल नहीं है दोस्तों। अगर गलती आपकी हो गई तो फीस इसमें ज़्यादा भी जमा हो जाएगी। तो इसको हम ओके कर देते हैं फ़िलहाल। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म खुल गया है, तो हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। इजली आप नाम लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ प्रिंस। आप अपना पूरा नाम लिखिएगा, हालांकि इसमें पूरा नाम आता नहीं, लेकिन जितना भी आएगा तो आप लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैं अपने पिताजी का नाम लिख देता हूँ जवाहरलाल। यहाँ पर मैं अपने माताजी का नाम लिख देता हूँ नंदी देवी। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ नेहरू नगर रीवा। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो मैं मध्य प्रदेश यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, मैं ऐसे ही डेमो नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर ईमेल आईडी आपको ज़रूर टाइप करनी है, तो ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिख देता हूँ gmail.com। ठीक है, अब इतना भरने के बाद आपको जाना है नीचे, और ध्यान रखिएगा इसमें केवल उन्हीं लोगों की टीसी निकलेगी जो कि यूटीडी मतलब कि यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट मतलब एपीएस की कक्षाओं में पढ़ते हैं। एपीएस से जुड़े हुए किसी अन्य कॉलेजों की टीसी यहाँ से आप नहीं प्राप्त कर सकते, उसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। जो एपीएस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए ये प्रोसेस है टीसी का। तो ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। देखिए ये डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ सबसे नीचे आपको सेलेक्ट करना है यूटीडी। देखिए यूटीडी पे क्लिक कर देना है। जब आप यूटीडी पे क्लिक करेंगे तो पेज एक बार लोड होगा। उसके बाद उसके आगे लिखा हुआ है सेलेक्ट फी हेड। फी हेड में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एक ही यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको यूटीडी, तो यूटीडी को सेलेक्ट कर देना है। अब जैसे ही आप यूटीडी को सेलेक्ट करते हैं, आपके सामने नीचे एक ऑप्शन और है सेलेक्ट फीस टाइप। देखिए सेलेक्ट फीस टाइप, इसमें आप देखिए ऑप्शन आपके सामने आ गया है। टीसी का है ऑप्शन, सिंगल टीसी बस लेनी हो आपको, सीसी बस लेनी हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो उसका ऑप्शन है, टीसी और सीसी दोनों लेना है तो उसका ऑप्शन है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें आप ऊपर वाले तीन में किसी में भी क्लिक करेंगे या फिर नीचे वाले में भी, तो आपकी जो फीस है सेम है। उसमें आपका 100 रुपये लगता है, 30 रुपये पोर्टल चार्ज लगता है। तो जनरली टीसी और सीसी बोथ लेते हैं सभी लोग, तो हम टीसी और सीसी बोथ वाले को सेलेक्ट करेंगे। और देखिए नीचे लिखा है टीसी एंड सीसी की सेकंड कॉपी, और यहाँ पे दोनों की सेकंड कॉपी। मतलब अगर आप निकलवा चुके हैं, आपकी टीसी और सीसी गुम हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में आप सेकंड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, टीसी एंड सीसी बोथ के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए आपका पेज लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद देखिए कुछ चीज़ें और आ गई हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम लिखना है आपको, और आपको कोर्स का नाम लिखना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि आपका डिपार्टमेंट क्या है। देखिए जनरली मैं आपको बता दूं, अगर आप बीकॉम किए हुए हैं, बीकॉम के बाद आप टीसी ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे बीकॉम लिखेंगे और यहाँ पर आपको सीधे सीधे लिख देना है कॉमर्स डिपार्टमेंट। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ईजिली आपको लिख देना है कॉमर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप बीएससी किए हुए हैं, बीएससी मैं लिखता हूँ, बीएससी किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको लिख देना है SCIENC साइंस डिपार्टमेंट। जिस भी डिपार्टमेंट का है आपको, मान लीजिए आपने अगर MBA किया हुआ है, MBA, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बिजनेस
एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो भी होगा इजली आपको इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ बीकॉम लिख देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट लिख देना है, कॉमर्स डिपार्टमेंट। स्पेलिंग अगर गलत होगी तो माफ़ करिएगा, डिपार्टमेंट। ओके, उसके बाद देखिए आपकी मार्कशीट में आपके पास इनरोलमेंट नंबर होगा और रोल नंबर होगा, बस आपको ये 2 चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पे मैं इनरोलमेंट नंबर कोई भी डेमो लिख देता हूँ, आप अपनी मार्कशीट से लिखिएगा जो भी होगा। मैंने यहाँ पे डेमो इनरोलमेंट नंबर लिख दिया है, यहाँ पे मैं रोल नंबर लिख देता हूँ कोई डेमो। आपका जो मार्कशीट में होगा आपको वही डालना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं रिमार्क में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फी फॉर TC एंड CC। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ओके लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो आप लिख सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको आपका कोर्स, आपका इनरोलमेंट नंबर, आपका रोल नंबर बिल्कुल सही लिखना है। देखिए यहाँ पे जो फीस है 100 रुपये अपने आप आ जाएगी, और ये पोर्टल की फ़ीस 30 रुपये अपने आप आ जाएगी। नीचे टोटल आपका 130 रुपये है। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना पड़ेगा 383C8। चलिए मैं फिल करता हूँ, और फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। एक बार आप फॉर्म को चेक कर लीजिएगा कि फॉर्म सही है कि गलत तो नहीं हो गया। देखिए जब आप सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। पिछली बार की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन नंबर को आपको एक बार नोट करके कहीं पे रख लेना है। फिलहाल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग कहीं पे नोट करके रख लीजिएगा। एक बार अपना फॉर्म चेक कर लीजिए, आपका नाम वगैरह सारी चीज़ें सही हैं। उसके बाद देखिए ये इस तरह से आपका पूरा फॉर्म दिखाई देगा, बीकॉम के लिए है। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। इसके बाद आप इजीली जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो MP ऑनलाइन के पेमेंट गेटवे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। वहाँ से आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करना तो सभी को आता है दोस्तों, उसको बताने वाली कोई बात नहीं है। जनरली आजकल लोगों के पास फ़ोनपे, पेटीएम, भीम के UPI होते हैं, तो आप सीधे से UPI में जाइए और यहाँ पर पेटीएम को सेलेक्ट कर लीजिए। पेटीएम को सेलेक्ट करने के बाद आप इजीली वहाँ पर UPI के ऑप्शन पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। पेटीएम को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस वाले नंबर को आप चाहें तो नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर पेमेंट फेल होता है तो उस कंडीशन में बैंक से आप इसी नंबर को लेकर बात कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट पे हम क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए पेटीएम का गेटवे, देखिए यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है 130 रुपये आपका कटेगा। और यहाँ पे आपको जाना है, ये देखिए ये UPI दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी UPI ID डालनी है, उसके बाद पे करना है। जैसे ही पे पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल एप्लीकेशन में, जो भी मोबाइल एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हैं उसमें नोटिफिकेशन आएगा। वहाँ पर पे का ऑप्शन क्लिक करके अपना पिन डालेंगे और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। फिलहाल मैंने पेमेंट कैंसिल किया है, तो हो सकता है ये पेज दोबारा से ओपन ना हो। ये देखिए नहीं खुल रहा है, तो ओके ये खुल गया। तो हमने वहाँ से एप्लीकेशन नंबर कॉपी किया था दोस्तों। तो एक बार मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, मैं एक बार फिर से पोर्टल ओपन कर लेता हूँ, apsu.mp ऑनलाइन। ओके देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैं आपको फॉर्म का जो एप्लीकेशन नंबर मैंने कॉपी किया था उसके द्वारा मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से फॉर्म को ओपन करके। मान लीजिए आपने पेमेंट नहीं किया, आप बाद में पेमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से चलते हैं वेरियस फॉर्म सबमिशन सिस्टम में। और इसमें देखिए ये नीचे वाला है, पहले हम ऊपर वाले में गए थे, अब हमें नीचे वाले में जाना है, पे अनपेड शो रिसिप्ट में। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक सिंगल टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखेगा, उसके अंदर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और यहाँ पर ये कैप्चा फिल कर लेना है दोस्तों। ओह सॉरी, फिल करने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपका फॉर्म देखिए आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल फॉर्म ओपन होके आ गया है। आप यहाँ से इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जब यहाँ पे आप फॉर्म को भर के कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें आपको जब APS में आप फॉर्म जमा करने जाएंगे तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि आजकल मान लीजिए कि कुछ चीज़ें नहीं मांगते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी कमी आपको नहीं रखनी है। आपको 3 चीज़ें अपने साथ लेके चलनी है अब जब आप अपने डिपार्टमेंट में फॉर्म जमा करने जाएंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म जो अभी हमने सीखा है कैसे भरना है, उसके साथ आपकी लास्ट वाली मार्कशीट, जो भी कोर्स आपने किया है उसके बाद आप TC ले रहे हैं, उस फॉर्म के साथ आपकी मार्कशीट लगी होनी जरूरी है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरे नंबर पे ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन, एक सादे पेज पे आपको एप्लीकेशन लिखना है डिपार्टमेंट के नाम पे कि हमको TC और CC चाहिए। एक जनरल एप्लीकेशन जैसे लिखा जाता है वो आप लोगों को लिख के और उसके साथ में अटैच करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप लोग 10th की मार्कशीट अपनी लेके चलिएगा साथ में। कभी कभी 10वीं की मार्कशीट भी आप लोगों से वो डिमांड कर लेते हैं। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान जरूर रखिएगा और उसके बाद आप जाके फॉर्म जमा करिएगा। 2 से 3 दिन के बाद आपको आपकी जो है TC और CC वो अवश्य ही मिल जाएगी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमेशा मिलती रहती है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करिए। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।